वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है, स्किप नहीं करना है और कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरी ब्रह्म मुहूर्त की क्लास चलती है। आज ही के ब्रह्म मुहूर्त की क्लास में मेरी ही एक स्टूडेंट ने एक सवाल उठाया कि मैडम मुझे डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने से, लेकिन मिठाई देखते पता नहीं क्या हो जाता है और 2-3 मिठाई तो मुंह के अंदर दबा ही लेती हूँ। कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं कंट्रोल कर लूँ अपने आप को। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और मतलब कि हम समझेंगे कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शैतान कौन है, कौन करवाता है, कौन चीख चीख कर अंदर से आवाज़ लगाता है और उसका घर कहाँ है और कैसे मारेंगे उसको, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि डायबिटीज़ है, मुझे मीठा नहीं खाना है, लेकिन कौन मुझे मेरे अंदर से चीख चीख कर आवाज़ निकालता है कि जाओ फ्रिज की तरफ, फ्रिज में मिठाई पड़ी है उठा लो, और कौन मुझे प्रेरित करता है, खुद ब खुद मेरी उंगलियां चली जाती हैं और 2-3 मैं मिठाई मुंह के अंदर दबा लेती हूँ। मुझे पता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, आज मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन कौन मुझे प्रेरित करता है, मेरी खुद ब खुद उंगलियां कैसे चली जाती है मोबाइल के पास और मैं मोबाइल उठा लेता हूँ और बहुत सारा समय वेस्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील नहीं देखना है, लेकिन कौन मुझे मोटिवेट करता है, कैसे मेरी उंगलियां चली जाती हैं, मोबाइल को उठा लेती हैं और मैं घंटों स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते रहता हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम में। मुझे पता है कि उस ईमेल में गलत लिखा हुआ है, अगर मैं पढ़ लूँगा तो मुझे ही दुख होगा, लेकिन कौन मेरे अंदर से आवाज़ निकालता है, कौन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि खोल लो उस ईमेल को, पढ़ लो, और मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मुझे बाद में ही दुख मिलता है। मुझे पता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन कौन कैसे मेरे पैर खुद ब खुद शॉप की तरफ चले जाते हैं और मैं सिगरेट खरीद के पीने लगता हूँ। मुझे पता है कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है तो खुद ब खुद उंगलियां कैसे चली जाती है और स्नूज बटन को दबा देती है। कौन है वो, कौन करवाता है वो, मतलब उस शैतान का नाम क्या है? जी हाँ, उस शैतान का नाम है बाउंडिंग डिज़ायर। ये बाउंडिंग डिज़ायर ही हमको गलत कर्म करवा देते हैं, गलत काम करवा देते हैं, विरुद्ध करवा देते हैं। बाउंडिंग डिज़ायर, डिज़ायर तो सब में ही होगी, मरते दम तक डिज़ायर तो लगी ही रहेंगी, एक ख़त्म होंगी तो दूसरी तो जागृत होती ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पर नाम आ रहा है बाउंडिंग डिज़ायर, यानी कि वो डिज़ायर, वो चाह अगर पूरा ना हो तो दुख मिलता है, जब पूरा हो जाता है तो इमीडिएट एक तृप्ति मिलती है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है। जब तक पूरा ना हो तो अंदर खलबली सी मची रहती है। उस डोपामाइन, उस रिलीफ के लिए, उस छोटे से मतलब हैप्पीनेस के लिए, तृप्ति के लिए मैं उस कर्म को कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो गलत है। तो अब ये जो बाउंडिंग डिज़ायर है, जो शैतान है, जो करवाता है, जो हमको प्रेरित करता है उस काम को करवाने के लिए, वो रहता कहाँ पर है? इसका मकान नंबर है इंद्रियां, इसका गली है आपका मन और इसका शहर है बुद्धि। अब आपको पता चल गया है कि इसका मकान कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, तो अब हमको इसको कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि वो मैडम ने सवाल क्या पूछा था कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन खुद ब खुद मेरी उंगलियां चली जाती हैं और 2-3 मैं मिठाई मुंह के अंदर दबा लेती हूँ, तो कंट्रोल कैसे करूँ? तो जी हाँ, अगर आपको पता ही चल गया है कि शैतान है बाउंडिंग डिज़ायर, इसका घर है इंद्रियां, इसका गली नंबर है मन और इसका शहर है बुद्धि, तो अब मैं उसके घर पर, उसके एड्रेस पर ढाबा बोल दूंगा। तो कैसे ढाबा बोलना है, कैसे उसको मारना है? 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? कंट्रोल द फीड, यानी कि हम अपनी इंद्रियों को क्या खाना, क्या दाना पानी दे रहे हैं उसको हम देखें। अगर गलत दे रहे हैं तो हमको उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को हमको सही चीज देना पड़ेगा।
कुछ दिनों तक हमको पहले चेक करना है और फिर कंट्रोल कर देना है। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, यानी कि हमको माइंडफुलनेस एक्टिविटी को करना है। जैसे कि सिगरेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे पता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन खुद ब खुद मेरे हाथ चले जाते हैं और मैं सिगरेट पी लेता हूँ, फिर बाद में गिल्ट होता है। तो कैसे करना है कंट्रोल? माइंडफुलनेस एक्टिविटी कुछ दिनों तक करनी है, यानी कि कुछ दिनों तक हमको कुछ चेक करना है कि किस समय मुझे सिगरेट पीने की चाह आई थी, किस समय मुझे मतलब कि अंदर से आवाज़ आती कि अब मुझे सिगरेट पीना चाहिए। पहला ये टाइम नोट करना है। दूसरा कि क्या मूड था, सिगरेट पीने से पहले मेरा मूड क्या होता है, कहीं पर स्ट्रेस, कहीं पर मूड ऑफ तो नहीं है कि मुझे रिलैक्स करने के लिए मैं सिगरेट मार लेता हूँ। तीसरा, इमीडिएट प्रिसीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, कि मतलब क्या करके मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या काम करके मैं सिगरेट पीता हूँ, उसको भी मेरे को कुछ दिनों तक नोट डाउन करना है। और चौथा, किसकी संगत में। ये 4 चीज़ों को मुझे नोट डाउन करना है, चेक करना है, माइंडफुलनेस एक्टिविटी को करना है। समय देखना है, फिर आपको ये देखना है कि किसकी संगत में आप करते हो, इमीडिएट प्रिसीडिंग एक्टिविटी क्या है और मूड क्या रहता है सिगरेट पीने से पहले। जब आपने नोट डाउन कर लिया, अब हम करेंगे उल्टा काम करेंगे। उल्टा मतलब अपने ही भले के लिए हम करेंगे। मान लीजिए अगर आपको इस समय में आपको जैसे खाना खाने के बाद सिगरेट की चाह आती है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को बिजी रख दूंगा। मैंने नोट डाउन कर लिया, मुझे पता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बुद्धि को पता है, तो मैं क्या करूँगा, खाना खाने के बाद मुझे पता है कि अब मैं सिगरेट पीने वाला हूँ, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है, तो मैं अपने आप को बिजी कर दूंगा किसी और काम को करने में। अपनी पांचों इंद्रियों को लगा दूंगा किसी कर्म पे, है ना। और अगर मूड ऑफ है, मूड ऑफ होने के बाद या स्ट्रेस होने के बाद मुझे सिगरेट पीने का लत लगता है, मतलब आवाज़ आती है, तो मेरे को अब स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे और भी रास्ते हैं। कॉमेडी शो देख सकता हूँ, कपिल शर्मा शो देख सकता हूँ, या कुछ और जिसमें मुझे हंसी आ जाए, वो ये कुछ ऐसे वीडियोस देख सकता हूँ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। कहाँ लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से ही स्ट्रेस कम होगा, या मूड ऑफ, जो मूड अप होगा जब मैं सिगरेट पी लूँगा। तो मेरे को कुछ अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कुछ अच्छा चीज़ दिखाना है ना, अच्छा चीज़ मुझे दिखाना है। अगर संगत में जाने से, मैं उन संगत में रहने से सिगरेट पी लेता हूँ, तो मुझे संगत को नमस्ते बोल देना है, टाटा बाय बाय कर देना है। मान लीजिए ऑफिस में आप हैं, खाना खाने के बाद सब लोग नीचे जाते हैं चाय पीने के लिए, और चाय के साथ साथ वो लोग सिगरेट भी लगाते हैं, तो आप उनकी संगत में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी चाहत हो जाती है। तो आपको पता चल गया है कि मेरे को उनके साथ जाने में ही मैं सिगरेट पी लेता हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, हम अवॉइड करेंगे। उनको अच्छे तरीके से बोल देंगे कि देखो मुझे अभी ऑफिस का कुछ काम है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, लेकिन आप पीछे पीछे नहीं जाएंगे। ओके। और जो इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, यानी कि क्या करने के बाद आप सिगरेट पीते हैं, उसके ऊपर भी हमको कंट्रोल करना है। तो कुछ दिनों तक माइंडफुलनेस एक्टिविटी हमको करनी है, और फिर उसका अपोजिट करने लगना है, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन समझ लीजिए। कैसे भी करके अपने भले के लिए हमको ये सारे काम आपको करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अभी तक हमने इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में समझा, अब मन और बुद्धि के बारे में समझते हैं, क्योंकि गली क्या है, मन है, और आपका शहर क्या है, बुद्धि है। तो मन को मजबूत करना है, तो मन को मजबूत करने के लिए आप करेंगे क्या, जहां पर मन लगा देंगे वहीं पर इंद्रियां आ जाएंगी। तो थोड़ा सा अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करें, है ना, यानी कि मेडिटेशन। जितना आप सांसों पर ध्यान देंगे, तो जहां आपका मन रहेगा, यानी सांसों पर मन रहेगा, तो मन जहां रहेगा वहीं पर आपकी इंद्रियां भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से मेडिटेशन करने से बहुत ही ज़्यादा आपका क्या रहेगा, मतलब मन मजबूत रहेगा, बुद्धि मजबूत रहेगी। तो मेडिटेशन करने की आदत डालें। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को रोकना है उस काम को करने से। मुझे पता है कि वो काम सही नहीं है। ओके। तो आज 7:45 को मैं लेकर आ रही हूँ
फॉरगिवनेस मेडिटेशन। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि बहादुर वो इंसान होता है जो माफ़ी मांग ले और माफ़ कर दे, है ना। तो आज मैं 7:45 को करवाने जा रही हूँ फॉरगिवनेस मेडिटेशन। जिनको भी करना है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है। और 18 to 28 नवंबर मैं लेकर आ रही हूँ अनलीश द बीस्ट विद इन। 10 डेज का माइंडफुलनेस सेशन रहेगा जिसमें हम होपोनोपोनो प्रेयर, ग्रेटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ लव अफर्मेशन, मिरर टेक्निक, वाटर टेक्निक, डांस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको अपने बीस्ट को अनलीश करना है तो बिल्कुल उस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।